के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग श्रापित मानते थे। कहते थे कि वहां दुल्हन की आत्मा भटकती थी जिसकी शादी अधूरी रह गई थी। गांव में कोई भी रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल एक शहर का युवक जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य को जानने के लिए हवेली में एक रात बिताने का फैसला करता है। हवेली में कदम रखते ही जैसे ही वे हवेली में घुसे, अंदर का माहौल अजीब सा सर था। धूल से ढकी दीवारें, जाली और टूटी हुई खिड़कियां हवेली की वीरानी को दर्शा रही थी। अचानक दूर से एक पैर की सनसनाहट सुनाई दी। राहुल ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन दोस्तों के चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। अचानक सीढ़ियों से एक लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन उतरती हुई दिखाई दी। दुल्हन का खौफनाक रहस्य। दुल्हन का चेहरा आधे घूंघट से ढका था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। उसने धीरे धीरे राहुल की ओर देखा और फुसफुसाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरी शादी पूरी करोगे? राहुल घबरा गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? दुल्हन के होठों में हल्की सी हंसी निकली और फिर अचानक उसकी आवाज भयानक चीख में बदल गई। मैं वो हूँ जिसकी शादी इस हवेली में कभी पूरी नहीं हुई और अब हर साल कोई ना कोई मेरी जगह लेता है। राहुल की मौत का खेल शुरू। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। राहुल जैसे ही पीछे मुड़ा, दुल्हन हवा में उठ गई और सीधी उसकी ओर बढ़ी। अचानक उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल की सफेद आंखें सफेद पड़ने लगी और उसकी आत्मा शरीर छोड़ रही थी। दोस्तों ने जलती हुई मसाला उठाकर दुल्हन तरफ फेंकी, लेकिन वह गायब हो गई। तभी हवेली की दीवारों पर राहुल की एक तस्वीर उभर आई, जिसमें वह दूल्हे के कपड़ों में था। अंत कौन था अगला शिकार? अचानक दरवाजा खुल गया। सभी दोस्त डर से चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन राहुल कभी बाहर नहीं आया। अगले दिन जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे हवेली के पास पहुंचे। अंदर जाकर देखा तो राहुल दूल्हे की पोशाक में एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और शरीर ठंडा पड़ चुका था। तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, अब मेरी शादी पूरी हो